बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एर्ब्स पाल्सी की इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के हवाले से है और ये स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एर्ब्स पाल्सी क्या होती है। एर्ब्स पाल्सी जो है ये पैदाइशी एक इंजरी है जो कि बच्चों के अंदर होती है और इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसकी कुछ जो रूट्स हैं C5, C6 और C7 ये इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अंदर गर्दन की जो एक्सेसिव मूवमेंट होती है वो एक बहुत बड़ी कॉज़ होती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है कुछ कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं। तो बाजू के कुछ मसल्स ऐसे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप लोग एक बात जहन में रख लें कि कुछ बच्चे तकरीबन इसमें 70 से 80% बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, बाकियों को फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। कम अज़ कम 2 साल तक तो आप फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूर कराएँगे। इवन रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि आपने 10 साल तक फ़िज़ियोथेरेपी करवानी है और अगर 10 साल तक फ़िज़ियोथेरेपी के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर जो है वो आपने सर्जरी की तरफ जाना है। फ़िज़ियोथेरेपी से आपके बच्चों की तकरीबन नियर नॉर्मल जो है वो रिकवरी हो जाती है और बहुत से बच्चे तो 100% रिकवर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कर सकते हैं और कौन सी डिवाइस ऐसी है जिससे हमने इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करनी है। तो ये आपके सामने एक डिवाइस नज़र आ रही है आपको। इसमें 3 मोड्स हैं करंटली जो है, जो आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे डब्बे पे भी लिखा हुआ है कि इसमें टेंस है, ईएमएस है और मसाज है। ठीक है, कि हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है वो ईएमएस है। ईएमएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेशन। अब ईएमएस भी वो होनी चाहिए जो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ से मुराद ये है कि हम जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, जो कि हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन-कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करनी है और कितनी हम जो है वो एज से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 माह के बाद, बच्चे की जब उम्र 5 से 6 माह हो जाए तो उसके बाद आप ईएमएस को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ईएमएस के अंदर जो फ़ीचर्स या सेटिंग्स हैं उसकी तरफ हम डायरेक्टली मूव करते हैं। आपने सबसे पहले डिवाइस को ऑन करना है और आप डिवाइस को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये ईएमएस का मोड आ गया। अब इस पे हमने जो पी का अगर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, ये 02, 03 और इस तरीके से ऑनवर्ड जा रहा है। इसमें यू का जो है वो आपने ऑप्शन ज़रूर देख लेना। ठीक है, जब आप यू का ऑप्शन देखेंगे, यू का मतलब है यूज़र डिफाइंड, तो अब इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब भी हमें किसी भी मसल की इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें 2-3 पैरामीटर्स का ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम 25 हर्ट्ज़ से या 25 पीपीएस से ज़्यादा रखनी है। उसको करने के लिए हमें क्या करना है, पी के बटन को मैं ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने पी के बटन को ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखा, ये 5 के साथ HZ जो है ये आपके सामने ब्लिंक कर रहा है। ये हर्ट्ज़ है। ये बहुत सी मशीनों में 5 हर्ट्ज़ लिखा होगा, 5 पीपीएस लिखा होगा और इस तरीके से चीज़ें लिखी होंगी। तो आपने जिस चैनल को आप यूज़ कर रहे हैं, करंटली मैंने इसके चैनल 1 के ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं कि चैनल 1 के ऊपर मैंने इसकी वायर अटैच की हुई है। तो मुझे इसको बढ़ाना है और कितना करना है, 25 से ऊपर लेके जाना है एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं इसको सेफ़र साइड के ऊपर 35 रख देता हूँ। इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन लेनी है। टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक नॉर्मल और स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। ये हमने रख दिया। अब फिर मैं पी को प्रेस करूँगा तो ये पल्स विड्थ है जो कि टाइम है माइक्रो सेकंड के अंदर, जिसे म्यू सेकंड्स भी कहते हैं लोग। ठीक है, इसको हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं जब आपने मसल को स्टिमुलेट करना है। ख़ास तौर पे बड़े मसल्स हों या बाजू के मसल हों या टांग के मसल्स हों तो आपने इसको ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा आपको उतनी कम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होगी मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको अभी देखते हैं कि हमारी मशीन में ये कितना मैक्सिमम जाता है। सो मे बी 300 to 400 जो है वो ये जाएगा। हम इसको लेके जाते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो 300 तक ये जा रहा है। मैंने इसको 300 पे किया। अब फिर पी प्रेस करूँगा तो ये टाइम आ गया है। आपने यूजुअली 10 to 15 मिनट्स ही रखना होता है, तो ये अब सफिशिएंट हमारे पास सेटिंग है जो हमने कर दी है। यानी कि आपने टाइम को 15 मिनट्स के लिए सेट किया है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें तो 35 हर्ट्ज़ पे सिलेक्ट हुई हुई है और नेक्स्ट चीज़ है आपकी पल्स विड्थ, तो ये हमने 300 माइक्रोसेकंड पे रखी हुई है। दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं या पावर का बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे सेट हो गया। और अब हमारी बारी आती है कि हमने इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कहाँ पे लगाने हैं। हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके साथ से जो वायर्स आ रही होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो यूजुअली हम जब भी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो हमने क्या करना होता है कि ब्लैक वाली जो वायर है ये
स्पाइन के करीब यानी कि गर्दन के करीब हम ये लगाएंगे, और जो बाजू या हाथ की तरफ होगा वो हम ये रेड वाला लगाएंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो फ्लो होता है आयंस का या इलेक्ट्रिक करंट्स का, तो इसलिए जो वो हमने इस डायरेक्शन के अंदर इसको लगाना है, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि हमने मसल्स को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो रिस्ट ड्रॉप एक बहुत कॉमन है। तो इसके अंदर आप देखें अगर, तो ये रिस्ट ड्रॉप की प्रेजेंटेशन है। अब रिस्ट ड्रॉप के केसेस के अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करनी है, तो हम अभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। एक और बात आप जहन में रख लें कि हमें रूट वैल्यू का ज़रूर पता होना चाहिए कि किस बच्चे की जो रूट वैल्यू है वो कौन सी है, यानी कि उसमें किस रूट की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं आपने। एक तो हमने इसको एर्ब पॉइंट के ऊपर जो है स्टिमुलेट करना है, और एक हमने लोकली स्टिमुलेट करना है। लोकल स्टिमुलेट करने से मुराद ये कि वो पट्टा या वो मसल जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिस तरह रिस्ट ड्रॉप उन लोगों के अंदर होगा जिनमें C7 की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस हो सकता है, कोरेकोब्रेकियलिस इन्वॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से मस्कुलोकुटेनियस नर्व जिन लोगों के अंदर इन्वॉल्व होगी उनके अंदर जो है वो बाइसेप इन्वॉल्व हो सकता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व इन्वॉल्व होगी तो फिर इसी तरीके से सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व हो सकता है। डेल्टॉइड जो है वो किसी हद तक मिडल फाइबर्स काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह मल्टीपल मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने न्यूरोफिजिशियन से, न्यूरोसर्जन से एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाना है। आपको वो पॉइंट्स नोट कर लेना है और उस पॉइंट्स के बाद आपने घर में बच्चे की स्टिमुलेशन करनी है। तो हम अभी एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ये ले लेते हैं कि बाकी जो बच्चे के सारे फंक्शंस हैं वो ठीक हैं, जबकि सिर्फ उसकी रिस्ट ड्रॉप है। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम उन 2 जगहों पे हम स्टिमुलेट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा कि ब्लैक वायर को हमने प्रॉक्सिमल पॉइंट पे रखना है, यानी कि गर्दन के नज़दीक रखेंगे, और रेड वायर को हमने, या रेड जो पॉइंट है इसको हमने मसल के एंड पे रखना है, यानी कि जहाँ पे बाजू है या हाथ है उस साइड पे रखना है, डिस्टल पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ओके, आपने रिस्ट ड्रॉप की अरेंजमेंट में ये करना है कि जो ब्लैक इलेक्ट्रोड है उसको आपने प्रॉक्सिमल पॉइंट पे रखना है और रेड इलेक्ट्रोड को आपने डिस्टल पॉइंट के ऊपर रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मशीन को ऑन करना है। मेरे इस यूनिट के अंदर जो है वो प्रोग्राम P2 के नाम से, U2 के नाम से है, तो हम डायरेक्टली उसी के ऊपर चले जाएंगे, U2। इसके अंदर ये होगा कि आपके जो मसल्स हैं उनमें स्टिमुलेशन एक दफ़ा आएगी और फिर ऑफ होगा, यानी कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे का हाथ ऊपर जाए करंट की वजह से और फिर ऐसे वापस आए। ठीक है, ऐसे हाथ को ऊपर जाना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए। सो मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकली पैसिवली करके दिखा रहा हूँ। अब जो है वो हम ऐसे करेंगे कि हम इसके मदद से, अभी देखें इंटेंसिटी 0 के ऊपर है। अब हम जब इसको ऑन करेंगे तो ये हाथ ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये जितनी देर ऑन रहेगी 5 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद ये रिस्ट ड्रॉप होगी दोबारा से, और इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली। अब फिर 5 से 7 सेकंड के लिए इसके अंदर जो है वो ब्रेक आएगा, और इस ब्रेक के बाद दोबारा जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो हाथ फिर ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये साइकिल्स होने चाहिए, और इसको एटलीस्ट आपने 15 मिनट्स के लिए करना है। अभी मैंने टाइमर इस पे यहाँ पे 30 मिनट्स रखा हुआ है। तो ये एक तो ये पॉइंट है। दूसरा एर्ब्स पॉइंट है। मैं आपको एर्ब्स पॉइंट बताता हूँ कि एर्ब्स पॉइंट क्या है, और वहाँ पे आपने इस इलेक्ट्रोड को, तो पॉजिटिव को तो यहीं पे रहने देना है, नेगेटिव को उठा के आपने नेक के पास ले जाना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एर्ब्स पॉइंट की अरेंजमेंट है। आपने जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको एर्ब्स पॉइंट पे रख दिया है, और पॉजिटिव तो उसी तरीके से। ठीक है, ये इससे भी आपने रिस्ट ड्रॉप को जो है वो स्टिमुलेट करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्रॉक्सिमली भी स्टिमुलेशन जो है वो आपकी ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और थ्रू आउट दी नर्व जो है, जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स हैं उनमें भी आपके जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है वो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जितने मसल्स इन्वॉल्व हैं उन सारे मसल्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली कोई और मसल की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूं। लेकिन आप लोगों को ये EMS डिवाइस जो है वो परचेज़ करनी चाहिए, और आपको अपने घर में अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके जहन में कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।